हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। PMKVY के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर। अब तक हमने ये जाना कि इंटरनेट क्या है और IoT की अवधारणा का विकास किस प्रकार हुआ। आज की इस वीडियो की चर्चा का विषय IoT के विभिन्न प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग उद्देश्यों और आवश्यकताओं के आधार पर कार्य करते हैं। इन नेटवर्क्स का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उपकरणों और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना होता है और डेटा का आदान प्रदान करना होता है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टाइप एंड दैट इज PAN। PAN मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क छोटे क्षेत्र में कार्य करता है, जैसे कि एक कमरे या व्यक्तिगत कार्य क्षेत्र। पैन का उपयोग व्यक्तिगत उपकरणों के बीच कनेक्शन स्थापित करने के लिए किया जाता है, जैसे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अन्य छोटे डिवाइसेस। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं ब्लूटूथ और जिगबी पैन के ही उदाहरण हैं। मीन्स ब्लूटूथ और जिगबी ये दोनों एक वायरलेस टेक्निक्स हैं और इनका उपयोग एक वायरलेस डिवाइस से दूसरी वायरलेस डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। जिगबी इज़ वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो। पैसा यूज़र्स को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है और दिस इज़ एनर्जी कंजम्पशन भी इसमें बहुत लो होता है, पर इसका जो एरिया है वो बहुत सीमित है। डेटा और फाइल्स ट्रांसफ़र सिर्फ 100 मीटर की रेंज में ही कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताओं में ये हमने जाना कि इसकी दूरी जो है वो सिर्फ 100 मीटर तक की ही होती है। इसमें इतनी दूरी तक ही डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। व्यक्तिगत उपकरणों के लिए ये एक आइडियल नेटवर्क है और इसमें एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम होती है। Now coming to the second type and that is LAN. LAN, L-A-N, LAN means local area network. Local area network. LAN एक छोटे से क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, जैसे कि एक घर, कार्यालय या अन्य छोटे परिसरों में। यह नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ने के लिए डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जैसे कि हमारे घरों में वाईफाई होता है तो वो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लैन। और ईथरनेट भी जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। वाईफाई एक तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी है, आप सभी जानते हैं, जिसका उपयोग कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स, डिवाइसेस में इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और इस वाईफाई टेक्नोलॉजी लिमिटेड एरिया को कवर करने के लिए ही होती है। और इसका जो विशेषताओं में है, हम ये बात कर सकते हैं कि इसकी भी दूरी जो है 100 मीटर तक ही लिमिटेड होती है। और इसमें सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें डेटा ट्रांसफ़र बहुत हाई स्पीड से होता है और इसमें पर एनर्जी कंजम्पशन इज़ अ लिटिल बिट हाई। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप दैट इज़ WAN. WAN, WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का उपयोग बड़े क्षेत्रों में डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे पूरे शहर या देश में। यह नेटवर्क विभिन्न क्षेत्रों के बीच लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखता है। और इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं कि 4G और 5G नेटवर्क, सैटेलाइट। तो ये भी इसकी जो विशेषताओं में हम बात कर सकते हैं कि इसकी जो दूरी है, जो पहले वाले नेटवर्क्स थे वो उसकी जो दूरी थी वो सीमित थी और इसमें 100 से अधिक किलोमीटर्स की दूरी को हम कवर कर सकते हैं और इंटरनेट के माध्यम से इसमें कनेक्टिविटी की जाती है और उच्च डेटा ट्रांसफ़र क्षमता होती है इसमें। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टाइप दैट इज़ MAN. MAN, MAN, that is Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network.
मैन एक मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थापित नेटवर्क है, जैसे एक शहर या बड़ा शहरी क्षेत्र। यह लैन और वैन के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। इसके एग्जाम्पल्स में हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स ले सकते हैं और वाई मैक्स इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं। और इसकी विशेषताओं में हम बता सकते हैं कि इसमें एक बड़ा क्षेत्र कवर यह कर पाता है और इसका डेटा ट्रांसफ़र भी काफ़ी उच्च गति से होता है और एनर्जी जो कंजम्पशन है वो इसमें काफ़ी कम है, यानी कि लैन और वैन से भी इसमें एनर्जी कंजम्पशन कम होती है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ टाइप, दैट इज़ LPWAN. LPWAN, its full form is Low Power Wide Area Network. Low Power Wide Area Network. यह एक विशेष प्रकार का नेटवर्क है जो लंबी दूरी पर डेटा ट्रांसफ़र करता है, लेकिन इसमें एनर्जी कंजम्पशन काफ़ी कम होती है। यह विशेष रूप से उन उपकरणों के लिए उपयोगी है जो कम ऊर्जा खपत करने के साथ लंबी दूरी पर कनेक्टिविटी चाहते हैं और वातावरण में होने वाली घटनाओं की नज़र भी इसके द्वारा रखी जा सकती है और एनर्जी कंजम्पशन बहुत इसमें कम होता ही है। इसके उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं लोरा वैन और सिगफॉक्स। लोरा वैन और सिगफॉक्स इसके मुख्य एग्जाम्पल्स हैं और इसकी विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी ये कवर कर पाता है और बहुत कम एनर्जी इसमें कंजम्पशन होती है और इसका बैंडविड्थ भी बहुत लिमिटेड होता है। Now coming to the sixth type, that is 5G IoT. 5G IoT नेटवर्क डिवाइसेस के लिए एक उच्च गति और कम विलंबता वाला नेटवर्क प्रदान करता है। यह नेटवर्क उच्च डेटा ट्रांसफ़र स्पीड और कनेक्शन की बड़ी संख्या को सपोर्ट करता है। इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं 5G तकनीकी नेटवर्क। 5G तकनीकी नेटवर्क ये इसमें इसकी विशेषता यही है कि इसको हम बहुत जो डेटा ट्रांसफ़र है बहुत हाई स्पीड से किया जा सकता है, बहुत कम देरी से किया जा सकता है और कनेक्टिविटी इसकी कैपेसिटी बहुत काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अधिक होती है। नाउ कमिंग टू द सेवेंथ टाइप, दैट इज़ सैटेलाइट IoT नेटवर्क्स। यह नेटवर्क उपग्रहों के माध्यम से, सैटेलाइट्स के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र होता है इसमें और विश्व के दूरस्थ स्थानों में कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मीन्स बहुत डिस्टेंट प्लेसेस पर कनेक्टिविटी इसमें हम पा सकते हैं। यह उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां अन्य नेटवर्क्स उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं इरिडियम या ग्लोबल स्टार इसके मुख्य एग्जाम्पल्स हैं। इसकी विशेषता में हम कह सकते हैं कि ये दूरस्थ क्षेत्रों के लिए बहुत उपयुक्त है। मीन्स इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर डिस्टेंट एरियाज़। लंबी दूरी को कवर कर सकता है और लेकिन इसमें उच्च लागत लगती है, ये इकोनॉमिकल ज़्यादा नहीं होता है और इसमें थोड़ी विलंब से कार्य हो पाता है। सो कंक्लूडिंग दिस टॉपिक वी कैन से इन सभी IoT नेटवर्क के प्रकारों का उद्देश्य डिवाइसेस के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफ़र प्रदान करना होता है। प्रत्येक प्रकार का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है, जैसे कि डेटा की गति, ऊर्जा खपत और क्षेत्रीय कवरेज। सो स्टूडेंट्स, आज हमने IoT के टाइप्स के बारे में पर अध्ययन किया और दिस इज़ ऑल for this video and rest will be in the next video. Thank you.